अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक माइक्रोटिक के राउटर को इस्तेमाल करते हुए जिसका मॉडल है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। ये है RB 2011 US। तो सॉरी UIAS है ये कंप्लीट में अगर बोला जाए तो इसमें ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है जहाँ पे आपको दिख रहा है इसका इंटरफेस है। इसके अलावा यहाँ पे इसका DHCP सर्वर दिख जाएगा, आपको यहाँ पे इसका फायरवॉल दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हॉटस्पॉट सर्वर आपने रन किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये यूज़र चाह रहे हैं इसमें अभी। तो खैर इसके अलावा रूट्स में जाएंगे तो रूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट सेटअप आपने किया हुआ है, DNS आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा था। मैं एक इसी राउटर को इस्तेमाल करते हुए मैं एक और वैन को इसमें ऐड करना चाह रहा था। तो हम एक और वैन ऐड करेंगे। तो ये मैं इससे पहले भी दो चार दफ़ा वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। इसकी पूरी कंप्लीट जो मैकोटिक की कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप हमने एक सीरीज़ क्रिएट की थी और वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप स्टार्ट से करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हम डुअल वैन इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो हमने कनेक्ट कर ली है अपनी केबल्स। तो अगर आप इंटरफेस में जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा। इस पे अभी जो ISP 1 की जो है वो पोर्ट 1 पे चल रही है और जो लैन थी हमारी वो जिस पे हमने लोकल नेटवर्क शेयर किया हुआ है वो लैन 6 पे चल रहा है। अभी जो WAN 2 मैंने कनेक्ट किया है ISP की तरफ से जो हमें मिला हुआ है वो कनेक्टेड है लैन Ethernet 3 पे। और लैन हम कॉन्फ़िगर करेंगे Ether 8 पे सॉरी। और 5 पे अभी हमने अपना राउटर को जो यहाँ पे कनेक्टिविटी दी हुई है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो सबसे पहले स्टेप तो यही है कि हमारे दोनों जो जितने भी हमारे पास अभी ISP हैं ये सेम से हमने परचेज़ किया हुआ है कनेक्शन। तो उसका जो गेटवे है वो सेम है। तो इससे सबसे पहले इससे कि हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आए तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एक का जो हम मतलब गेटवे जो वो चेंज कर देते हैं और उसके बाद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी, ये 8.1 है, 8.1। ओके, तो यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे इसका पासवर्ड देना है। ओके, पासवर्ड हमने एंटर कर दिया, लॉगिन कर चुके हैं हम अपने सिस्टम में। इसको हम अपडेट भी कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है इसकी क्विक सेटअप आता है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसकी छोटी सी सेटिंग है पासवर्ड और वाईफाई वगैरह की। तो सेम एज आ वाईफाई हम इसको कर देते हैं, ये हम बाद में भी देख सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद यही है हमारा कि ISP की तरफ से जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये दोनों मेरे पास जो कनेक्शन है ये एक ही सेम सर्विस प्रोवाइडर से हैं तो इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो वो सेम ही था। तो अभी एक को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके लिए एडवांस में जाना पड़ेगा। ऐसे हम राउटर में आई थिंक जाएंगे, यस, और DHCP में जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसको पिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, IP कॉन्फ़िग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो नेटवर्क चल रहा है अभी ये तो 6 का है। 4 में अगर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गेटवे जो है ये 192.168.1 आ रहा है। और इसका जो IP एड्रेस इसने पिक किया हुआ है वो 192.168.14 से 8.14 है। इसी को हम बेसिकली चेंज करने जा रहे थे। तो जस्ट सिंपल में यहाँ पे इसको 8 से 9 कर देते हैं हम इसको। ओके, 9। और जस्ट सिंपल सेव कंफर्म कर देंगे। ये अभी रीबूट हो जाएगा और उसके बाद जब ये वर्क करेगा यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एज अ 9 करेगा। ओके, ये अपडेट हो चुका है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए इसको लॉगिन की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से पिंग करके देख लेते हैं दोबारा से। और अब देखिए यहाँ पे इसका गेटवे जो 192.168.9.1 आ चुका है और अभी इसने जो हमें दिया है वो 9.2 है। तो खैर यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो सबसे पहले इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 पे इसको प्लग किया हुआ है, इंटर किया हुआ है। तो हम जस्ट सिंपली यहाँ पे इसको डैश करके 3 कर देते हैं। इसका जो E है इसको कैपिटल कर देते हैं। और इसके अलावा लास्ट पे हम कैपिटल में लिखेंगे, थोड़ा हाईलाइट रहेगा। WAN 2 कर देते हैं, कमेंट देते हैं। तो यहाँ पे आइए
ISP नेटवर्क 2, पोर्ट भी ऐड कर देते हैं पोर्ट 3। ओके, अप्लाई किया तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब ईथरनेट में जाएंगे, यहाँ पे हम जो सिंपली यहाँ पे भी सेम लैन, ये हमारी 2 है, इसको 2 कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मुझे जैसा इजी लग रहा है मैं वही सेटिंग इस पर भी कन्फिगर कर रहा हूँ। और कमेंट में भी इसको लोकल नेटवर्क 2 कर देता हूँ। और पोर्ट ये 8 है तो 8 कर देता हूँ। ओके करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये भी ऐड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हम जाएंगे यहाँ पे आईपी में, और एड्रेस से हमें इसको साइन करना है इस पोर्ट को। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है 1 के लिए। अब सेकंड के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नेटवर्क ऐड कर देंगे 192.168.9 डॉट, कोई भी आप दे सकते हैं 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ। उसके बाद इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमने अभी सॉरी, इसके बाद हमें इसको फुल सबनेट देना है तो /24 कर देंगे। और इंटरफेस जो है यहाँ पे हमारा 3 था तो WAN 2, ये हमने हाईलाइट किया हुआ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे भी आप कमेंट दे सकते हैं ISP2 नेटवर्क। ओके कर देता हूँ, अप्लाई। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली इसका नेटवर्क पकड़ लिया है, ओके कर देते हैं। अब वैन का हो गया, अब हमें लैन का देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं 192.168. जो फर्स्ट वाला है वो 100 से चल रहा है, इसको हम 200 कर देते हैं .1/24 फुल सबनेट मास्क। और यहाँ से हम लैन सेलेक्ट कर लेंगे 8, और कमेंट दे सकते हैं हम, इसको हम कैपिटल कर देते हैं 200। ओके कर देता हूँ, अप्लाई एंड ओके। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे अगर, तो हमें जाना पड़ेगा DHCP सर्वर में। आप DNS दे सकते हैं, DNS बेसिकली हमने ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए उसको देने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली हमने यहाँ पे गूगल का दिया हुआ है सर्वर, और अल्टरनेटिव में भी गूगल का ही IP DNS दिया हुआ है, और यहाँ पे अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसको हम ओके कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब उसके बाद DHCP में अगर सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिंपल DHCP सेटअप, यहाँ पे उसके बाद मुझे यहाँ से जस्ट सिंपल यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट 8 पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसका नेटवर्क पकड़ लेगा। नेक्स्ट करता हूँ, 200 इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है, नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, जस्ट सिंपल इसको नेक्स्ट करता जाता हूँ। DNS उसने पकड़ लिया, ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। और ये जो लीस्ट टाइम है इसको 10 सेकेंड रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ओके कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा DHCP सर्वर। जैसे ही हमने ये DHCP सर्वर जो है सेटअप कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पूल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। पूल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप फर्दर खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप DHCP करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूल यहाँ पे 2 ऐड हो चुका है। ओके, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, अगर आप DNS देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। वैसे इसकी खैर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा, फिर भी हम ऐड कर देते हैं, अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप कमेंट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, नेटवर्क 200 क्या है ये, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके जी, ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट स्टेप। अब हम चलेंगे फर्दर अगले स्टेप की तरफ। ओके, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मास्कुलेट करना पड़ेगा, इसकी फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फायरवॉल में डायरेक्टली जाएंगे, यहाँ पे उसके बाद प्लस के बटन, फर्स्ट वाला जो है फिल्टर रूल है, नेक्स्ट वाला नेट है, यहाँ पे हम जस्ट सिंपल प्लस पे क्लिक करेंगे और जनरल में चले जाएंगे। यहाँ पे सोर्स जो चेन है यहाँ पे CRC नेट रहने देंगे, और जो उसके अलावा इसको हम यही रहने देंगे। और सोर्स एड्रेस में हम जो हमारा लैन का एड्रेस है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, फॉर एग्जांपल 192.168.1/24। और कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कमेंट देना
कोई ख़ास इतना ज़रूरी नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जस्ट हाईलाइट रहता है ताकि डिस्टर्बेंस नहीं आए, ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है इससे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेटवर्क 200, अप्लाई कर देता हूँ। और उसके अलावा एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट जो एक्शन है इसको हमने मास्कुलेट कर देना है यहाँ से, एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल हम जाएंगे यहाँ से आईपी में और रूट्स में चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी रीचेबल आ रहा है, ये जो हमारा ये नेटवर्क 1 है। अभी हम जस्ट सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेटवे में जाएंगे, यहाँ पे हमें नेटवर्क देना है अपना 192.168.9.1 और उसके अलावा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रीचेबल आ चुका है, वैन 3 थी ये। और अगर ये रीचेबल के अलावा कुछ भी आता तो इस मीन के ये वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर। तो इतना सा करना है, यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं रूट नेटवर्क नेटवर्क 9 ISP2। ओके, इसको हम अगर कैंसिल भी कर दें तो कोई इशू नहीं, थोड़ा इजी रहेगा। ओके कर देता हूँ एंड जस्ट सिंपली अप्लाई एंड ओके। तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। अब नॉर्मली इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके बाद आपका नेटवर्क जो है वो चलने लग जाता है। तो क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं हॉटस्पॉट सर्वर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अगर जाएंगे यहाँ से हॉटस्पॉट सर्वर में, तो ये जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस है हमारे पास आए, तो ये जो जितनी भी चाह रहे हैं ये 1 पे चाह रही हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें सर्वर भी क्रिएट करना पड़ता है। तो अब हम सर्वर क्रिएट कर देते हैं। जस्ट सिंपली आपने जाना है सर्वर में, हॉटस्पॉट में जाएंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है अपना लैन का नेटवर्क, इसको नेक्स्ट कर देंगे। मास्कुलेट को हम हटा देंगे, इसको रहने भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। जस्ट सिंपल जो भी आ रहा है इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। तो यहाँ पे DNS इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। DNS आ चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। DNS नेम, ये बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ woman.net कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जस्ट सिंपल इतना सा काम है और आपका हॉटस्पॉट सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस पर करने वाली जो काम है वो जस्ट सिंपली आपको मैक जो एड्रेस पर मैक है इसको 1 कर देना है और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। ये इसने ऑटोमेटिकली पूल 2 जो है पकड़ लिया है। ओके कर देता हूँ। अब इतनी सी सेटिंग थी। अब इसके अलावा अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये सब आपके सामने है। ओके, सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे मुझे जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, और ये जो कुकी है इसकी हटा के यहाँ पे मैक पे कर दूंगा और HTTP/PAP पे कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है, जो भी आप रखना चाहते हैं। सीक्रेट पासवर्ड होता है बेसिकली, ये आप लोगों को पता होगा अगर आप हॉटस्पॉट पे काम कर रहे हैं। तो अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा हमें अब कुछ भी नहीं करना है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने जाना है हॉटस्पॉट में। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगी आप लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र प्रोफाइल में जाएंगे, या तो फिर आपको यहाँ पे प्रोफाइल ऐड करना पड़ेगी, या जैसा कि मेरे पास अभी प्रोफाइल बनी हुई है 15 MB की, 20 की, 25, 30, 35 और 40 की। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने अभी किसी यूज़र अपने को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी भी यूज़र को ले देता हूँ, जैसा कि ये है आफ्ताब, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट 1 को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे तो नेटवर्क नहीं चलेगा। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है अपनी यूज़र प्रोफाइल में, यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है यहाँ पे आ रही है आपको एड्रेस पूल जो है ये 1 आ रहा है, 2 नहीं है। तो अगर ये इसी तरह 1 और 2 को हम सिलेक्ट करते रहेंगे तो ये मैनुअली हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब करेगा, मतलब एक यूज़र अगर नेटवर्क 1 पे जाता है तो फिर वो उसका कनेक्ट हो जाएगा अगर वो 1 के साथ कनेक्ट हमने लॉगिन उसको एक्सेस दिया हुआ है। लेकिन अगर वही यूज़र अगर नेटवर्क 2 में जाता है, नेटवर्क 2 की वाईफाई रेंज में जाता है, तो वहाँ पे उसको
नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे इसको सबको नन कर रहे हैं ताकि हमें मैनुअली उसको सेलेक्ट नहीं करना पड़े। ऑटोमेटिकली अगर वो एक वाईफाई की रेंज से मतलब नेटवर्क 1 की रेंज से नेटवर्क 2 की रेंज में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका आईपी भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे उसको नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ से हमने इसको सबको नन कर देना है। ऑल पे कर दिया है अभी, नन पे मतलब। तो अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो अब मुझे यहाँ पे इसको मतलब सेट नहीं करना पड़ेगा कि इसको 1 से जाए या 2 से जाए। मैं इसको ऑल पे रहने दूंगा। जब भी ये मेरा यूज़र जो है इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका नेटवर्क उसमें आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माई पीसी यूज़र माई लैपटॉप, यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैं नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हूँ। तो मैं यहाँ से वाईफाई को ऑन करता हूँ, ओके कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये नेटवर्क कनेक्टेड है। होस्ट में जाऊँगा, एक्टिव यूज़र में मेरा लैपटॉप यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, माई लैपटॉप यहाँ पे देखिए। अभी जो मेरे पास नेटवर्क आ रहा है वो 200 का आ रहा है। होस्ट में जाके आपको कंप्लीट नज़र आ जाएगा। माई लैपटॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से आ रहा है। ये मेरे फ्रेंड ने अभी ऐड किया हुआ है, इसको हमने अथॉरिटी नहीं दी इसलिए यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके माई लैपटॉप में जाएंगे। अभी मैंने 200 को यहाँ पे असेस कर लिया हुआ है। अगर मैं अपने नेटवर्क के केबल को अनप्लग करके जो हमारा पुराने वाला है यूज़र 1 के स्विच में लगाएंगे तो यहाँ पे 1 की सीरीज़ आ जाएगी, मतलब 100 की आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जितनी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन थी ये हमने कर ली है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।